Good morning, all present here. Today, this is a session for all of you students with this Miss Himanshi Goyal. She is an alumni of Current 2020 from Healthcare and Management. Miss Himanshi is a dedicated person to explore different things to grow herself, which leads her towards a life purpose. Her calling to serve others by make everyone self-aware and self-smarter in different areas of life. She had also worked as a marketing head in startups. She always wanted to impact life into positive manner, which motivated her to start her own YouTube channel too. Now I would like to give Miss Himanshi so huge round of applause. Over to Miss Himanshi now. Thank you so much, Jeshta, for this introduction. So, hello everyone, guys. I would like कि आप लोग सब अपने अपने like cameras open कर लें if it's possible. Like अगर ये session एक interactive session रहेगा तो it will be much better. If there is no problem. Okay. सो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हम कॉलेज लाइफ में हर किसी को कहीं ना कहीं इस चीज को जानने की बहुत जरूरत होती है। जो हम कभी भी लोग हमें इस बारे में बताते नहीं है, हमें खुद ये चीजें सीखनी पड़ती है एक लाइफ में। और कॉलेज एक ऐसी जगह होती है जहां हम ये चीज सीख ही जाते हैं, आज नहीं तो कल। बट इट विल बी बेटर अगर हमें कोई सामने से आके ये चीजें समझाए, बताए, तो हम उस चीज को और अच्छे से कर पाते हैं, इजंट इट? सो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, हाउ टू मास्टर योरसेल्फ। खुद को कैसे मास्टर किया जाता है, कैसे ये चीजें सीखी जाती है। क्या आप में से किसी को भी पता है कि सेल्फ मास्टरी क्या होता है? खुद को मास्टर करना क्या होता है? किसी को भी ये बात पता है? Why are these guys are not interacting? Okay, no problem. Self mastery is all about self discipline. Self discipline and how we get a good control onto ourself. हम खुद पे एक अच्छा कंट्रोल कैसे क्रिएट करते हैं? That's all about our thoughts, our emotions, is all about self mastery. जो चीज हम ये चीजें हम सीखते हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एरियाज फ्रॉम आवर लाइफ। यूजुअली क्या होता है कि जब भी हम कहीं पे बाहर जाते हैं या फिर अपने दोस्तों से मिलते हैं, और अगर कोई देर इज एन इशू, कोई भी इशू होता है, तो हम बहुत जल्दी उस चीज से अपना मूड स्पॉइल कर लेते हैं। बहुत जल्दी वो चीज हमारे माइंड पे अफेक्ट कर जाती है कि यार शिट, ये क्या हो गया, मेरा तो मूड खराब हो गया। ऐसा होता है या नहीं होता? येस और नो? आप सब टाइप करके मैसेज पे डाल दीजिए येस और नो, ऐसा होता है या नहीं होता है, तभी हम फिर कंटिन्यू करेंगे। Okay, Cheshta and Alex, Mayank, Harsh, there are a lot of people. Yeah, yes. ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दी अपना मूड खराब कर लेते हैं। क्यों होता है? क्यों हम किसी थर्ड पर्सन को या सेकंड पर्सन को ये चांस देते हैं कि वो हमारा मूड या हमें अफेक्ट कर सके? क्यों हम किसी भी अदर पर्सन को ये मौका देते हैं? इसी इसी चीज से हमें पता चलता है कि हमारा खुद पे कंट्रोल नहीं है या हमारा खुद के माइंडसेट पे एक मास्टरी नहीं है। दैट्स द ओनली थिंग। अब ये चीज कैसे बिल्ड होती है? सेल्फ मास्टरी कैसे बिल्ड होती है? बाय सेल्फ अवेयरनेस। जब हम खुद को जानने लगते हैं, जब हम खुद को पहचानने लगते हैं, तो हमें एक खुद पे एक अच्छा कंट्रोल आ जाता है। हम कैसे बिहेव करते हैं, हम कैसे दूसरों से बात करते हैं, हम कैसे चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, ये सारी चीजें सेल्फ अवेयरनेस से आती हैं। अब सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? किसी को भी पता है सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? एनीवन? नो? ओके। Come on, students, be interactive. At least whatever you know, at least you respond back now. तो सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? Self awareness is knowing who are you. Who am I?
इफ आई आस्क दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ, क्या आप बता सकते हो, अगर मैं आपसे इंस्टेंटली अभी ये चीज पूछूं कि हु आर यू, क्या आप अपनी भी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी अभी बता सकते हैं? या अब हम कभी भी किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो हम यूजुअली उन्हें बता पाते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या होते हैं, या हम सोचने लग जाते हैं यार पता नहीं मेरी तो स्ट्रेंथ्स क्या थी, यार पता नहीं मेरी तो वीकनेसेस क्या है, या हम कुछ भी लिख देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड कुछ भी लिख देते हैं उसमें। वी एंड अप डूइंग दिस। तो हमें खुद को जानना होता है। चलो ठीक है, मैं एक स्टोरी बताती हूँ। देर इज अ स्टोरी, देर इज अ मिरर स्टोरी। एक मंक होता है, वो एक गार्डन में बैठा होता है। देर इज अ मंक। तो एक लड़का होता है, वो उसके पास जाता है, देर इज अ बॉय, उसके पास जाता है और बोलता है कि हम खुद को कैसे जान सकते हैं, हम सेल्फ अवेयर कैसे हो सकते हैं। तो उस मंक मंक उसको एक स्टोर रूम में ले गया। देर इज अ स्टोर रूम नियर बाय। वहां पे वो उसको ले गया एंड उस लड़के ने उसको बोला, मंक ने उसको बोला, चारों तरफ धूल ही धूल होती है, स्टोर रूम इज लाइक डस्ट, धूल मिट्टी एंड ऑल, ये सारी चीजें वहां पे होती हैं। वहां पे एक सामने एक मिरर होता है, मिरर पे बहुत गंदा होता है, एक बहुत मोटी लेयर ऑफ डस्ट होती है। जब वो लड़का, मंक उन्हें बोलते हैं कि आप अपनी शक्ल इसमें देख सकते हैं, तो ऑब्वियसली क्या बोलेंगे, नहीं देख सकते, नहीं दिखेगा, क्योंकि उस पर ऑलरेडी इतनी डस्ट है कि वो खुद को नहीं देख सकते उसमें। तो फिर वो मंक बोलता है अब इसको थोड़ा धीरे धीरे हटाना स्टार्ट करो, रिमूव करो उस डस्ट को। तो उसको वो हल्का सा अपनी इमेज रिफ्लेक्ट होती है कि हाँ, नाउ आई कैन सी हिम, अब मैं उसे देख सकता हूँ। तो फिर क्या होता है, वो डस्ट क्या है, वो डस्ट है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। हमारे जो फ्रेंड्स जो होते हैं, हमारे जो अदर रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारे बारे में बोलते हैं कि हाँ तुम ऐसे हो, तो हम वो मान लेते हैं कि हाँ हम ऐसे हैं। अगर वो हमें बोलते हैं कि तुम ये चीज नहीं कर सकते, तो हम मान लेते हैं कि हाँ हम ये चीज नहीं कर सकते, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें खुद को जानना चाहिए कि हम क्या नहीं कर सकते और हम क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ हम बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। वी यूजुअली थिंक कि व्हाट अदर्स थिंक अबाउट अस। हम हमेशा ये देखते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है। अगर हम इसके सामने खड़े हैं तो हमारी इमेज इसके सामने क्या बन रही है, हम बस वैसे रिएक्ट करते हैं। अगर हमारे फ्रेंड्स होते हैं तो हम अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं हम अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। बट हम जब अकेले होते हैं तब हम कैसे रिएक्ट करते हैं, दैट एक्चुअली डिफाइंस हु आर यू। एंड दैट एक्चुअली, आप किस चीज में अच्छे हो सिर्फ आप बता सकते हो। इनर पोटेंशियल फाइंड करना, ये सिर्फ आप बता सकते हो, कोई और आपको नहीं बता सकता। यस और नो, ऐसा होता है या नहीं होता? यस और नो? यस यस होता है। यस, Yes, ऐसा ma'am. होता है। तो आप खुद को खुद ही डिफाइन कर सकते हो, कोई और आपको डिफाइन नहीं कर सकता। आप किस चीज में अच्छे हो, आप क्या कर सकते हो, क्या आपका पर्पस है। एक्चुअली लोग बोलते हैं ना कि आई नीड टू फाइंड माई पर्पस, मुझे मेरा पर्पस नहीं पता, मेरे को लाइफ में क्या करना है, कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया, अब इसके बाद क्या होगा, मेरा जॉब करूंगा, एमबीए करूंगा, क्या करूंगा मुझे नहीं पता। ये हमें खुद ही फाइंड करना होता है कि आपको क्या करना है। और ये तभी पता चलेगा जब आप सेल्फ अवेयर होंगे। चलो ठीक है, हमने ये तो बात कर लिया कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, बट सेल्फ अवेयरनेस आती कहाँ से है? आप खुद को जानेंगे कैसे? मैंने बता दिया कि जो आप अकेले होते हो तभी आप खुद को पहचान सकते हो, आप खुद से क्वेश्चन करके खुद को जान सकते हो। आप अपने किसी भी और फ्रेंड से, रिलेटिव से नहीं पूछ सकते कि आप क्या हो, क्योंकि आप हर किसी के सामने अलग अलग बिहेव करते हो, हर किसी के सामने आपकी इमेज अलग अलग होती है, एंड दैट्स अ फैक्ट, ये आप मान सकते हो। अब आप खुद को कैसे जानते हो, सेल्फ अवेयर होना क्या होता है, आप खुद को कैसे जानेंगे? आप लोग इस टाइम कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर में हो, एंड कॉलेज इज द प्लेस जहां पे आप ऐसी ऐसी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो, ऐसी ऐसी चीजें लर्न कर सकते हो। कॉलेज इज नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशन। क्या आप लोगों को लगता है दैट कॉलेज इज जस्ट अबाउट एजुकेशन एंड गेटिंग डिग्री? यस और नो? क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि कॉलेज इज जस्ट अबाउट एजुकेशन, गेटिंग एजुकेशन इज इनफ, मैं तो बस कॉलेज में पढ़ने के लिए आया हूँ और डिग्री लेने के लिए आया हूँ? क्या आप लोगों को ऐसा लगता है? ओके, No, I think it is more of overall kind of a training which इट्स इट shapes your personality.
Yeah, that's correct. It's more of about training ourselves. College में आके कॉलेज इज अबाउट एजुकेशन बट नॉट फुली अबाउट एजुकेशन. कॉलेज में कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको कोई और नहीं बताएगा. आपको कोई और थर्ड पर्सन आके नहीं बोलेगा कि कॉलेज में ये चीज होती है. कोई और आके आपको ये चीज नहीं बोलेगा. आपको खुद ये चीजें देखनी होती है कि कॉलेज में एक्चुअली में ये सब होता है. आप जानने के लिए एक्साइटेड हो कि कॉलेज में और क्या क्या होता है और हमें क्या क्या करना चाहिए. It's a place where we explore more about ourselves. Yes. आप लोग जानने के लिए एक्साइटेड हो कि कॉलेज में और क्या क्या होता है और हम क्या क्या कर सकते हैं एक्चुअली. Yes, yes. ओके, सो लेट्स गो अहेड. मैं आपको बता देती हूँ कि कॉलेज में आप खुद को कैसे जान सकते हैं, कैसे आप अपने आप को मास्टर कर सकते हैं. जब हम खुद को जानने लगते हैं, ये चीज तभी होती है जब हम कॉलेज के 3 इयर्स में होते हैं. कॉलेज बस एजुकेशन नहीं है. कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके पास मेंटोर्स भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, एंड आपके खुद के जूनियर्स भी होते हैं. आप बहुत अलग अलग चीजें होती है कॉलेज में. इवेंट्स भी इतने होते हैं, इतने सारे इवेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं. आप एक ऑडियंस की तरह भी रिएक्ट कर सकते हो. एक कॉलेज में आप एक अलग अलग चीजें कर सकते हो, अलग अलग चीजों की तरह एक्सपीरियंस कर सकते हो. एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस एवरी डे. हर एक दिन को एक्सपीरियंस करना. इट्स नॉट जस्ट कि हम गए, पढ़ लिया, लेक्चर ले लिया, कभी कभी बंक कर लिया. इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट. यहाँ पे मेंटोर्स भी ऐसे होते हैं जो आपको सपोर्ट ही करेंगे एट द एंड, अगर आप किसी इवेंट में पार्ट ले रहे हो. हर एक इवेंट को, जितने भी हमारे कॉलेज में इवेंट होते हैं, जितने भी हमारे कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत होते हैं. हर एक ब्लॉक में कुछ ना कुछ चल रहा होता है. हर एक ब्लॉक में बहुत अलग अलग तरह के इवेंट्स होते हैं. अभी शायद कॉलेजेस ओपन नहीं हुए हैं, बट जिस दिन कॉलेज ओपन हो, आई वांट कि आप हर एक कंपटीशन में, हर एक उसमें पार्ट लें. उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप किस चीज में अच्छे हो. हो सकता है आपको ना पता हो कि आप पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छे हैं. हो सकता है आपको ना पता हो, बट कैसे पता चलेगा? जब आप जाओगे, जब आप फेस करोगे पब्लिक को, आपको पता चलेगा कि वाओ यार, मैं बोल भी सकता हूँ लोगों के आगे. आपको लिटरली चीज पता चलेगी. और उस टाइम पे एक चीज होगी, जब आपको इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करना होगा ना, तो एक चीज होगी जो सबसे ज्यादा रोकेगी आपको. वो होगा आपका खुद का डर. ये एक ऐसी चीज है जो आपको रोकेगी आगे बढ़ने से. और आप उस टाइम क्या करोगे? नहीं 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 नहीं, मुझसे नहीं होगा. इट कुड बी इम्पोस्टर सिंड्रोम. इम्पोस्टर सिंड्रोम इज सेल्फ डाउट. वो आपका खुद का सेल्फ डाउट भी हो सकता है कि नहीं यार, मुझसे नहीं होगा ये सब. कॉम्पिटिशन वगैरह क्या है, हमने कॉलेज ले लिया, हमने कॉलेज कर लिया, ये सब हो गया, डन, नहीं होगा. दैट्स द टाइम जब आपको खुद को बोलना है कि देख लेंगे जो होगा, कॉलेज ही तो है, कोई क्या बोलेगा. क्या फर्क पड़ता है अगर एक आध बार हम फेल भी हो गए तो किसी कंपटीशन में? क्या फर्क पड़ता है अगर हम नहीं भी जीते तो? किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता. बस लोगों को फर्क पड़ता है कि आप वहां तक पहुंचे. एटलीस्ट आपने सोचा उस स्टेज पे खड़े होने का. दैट मैटर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. हर कोई आपको उस चीज में सपोर्ट करता है. हर कोई, इवन आपके फ्रेंड्स भी, आप हार भी रहे होते हैं तो भी आपको चीयर अप कर रहे होते हैं उस टाइम पे. अरे क्या बात है, तुम गए तो सही एटलीस्ट. वो फियर आपको हमेशा स्टॉप करेगा और उस चीज से आपको पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हो. लोग बोलते हैं ना, मुझे मेरा पर्पस नहीं मिल रहा और मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अपने उसमें. कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? अगर 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 हम इस चीज से डरते हैं कि हमें पब्लिक स्पीकिंग नहीं होती, तो ऑब्वियसली जाओ ना, 50 ऐसे सेमिनार्स दो और लो. ऑडियंस की तरह भी लो और दो भी लोगों को. ऐसे ऑडियंस में जाके खड़े. और ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ इन 3 साल के कॉलेजेस में मिलती है, कहीं बाहर आके नहीं मिलती. जॉब में आपको कहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी? आप एक टेबल पे बैठ जाओगे, अपना वर्क 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 एंड डन, 9 to 5. बट कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हर एक फेस्ट होते हैं, इतने इवेंट्स होते हैं फेस्ट में. आप कहीं पे भी पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, उनको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो. अपने मेंटोर से डिस्कस करके आप खुद एक अपना इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हो अगर आप कहीं और नहीं जाना चाहते तो. एक ब्लॉक में रह के आप खुद एक इवेंट. उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? सिर्फ आपको एजुकेशन की नॉलेज नहीं मिल रही है यहाँ पे, फिर आपको खुद की भी नॉलेज मिल रही है यहाँ पे. आप खुद को भी जानोगे वहां पे. आपकी खुद की भी ग्रोथ होगी.
जिसे कहते हैं ना स्किल्स कैसे हम बिल्ड करें, लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज करते हैं इस चीज के लिए कि हमें स्किल्स बिल्ड करनी है, हम कॉन्फिडेंट नहीं है, हमें कॉन्फिडेंट होना है। वो स्किल्स इन्हीं चीजों से बिल्ड होती है, इन्हीं छोटी छोटी चीजों से एक अच्छी खासी स्किल्स बिल्ड होती है, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, मुझे पता है मैं इवेंट मैनेज कर सकता हूँ, मुझे पता है मैं एक गुड मैनेजर हूँ। इसी चीज से पता चलता है। दिस इज द ओनली थिंग, बाय experiencing all the thing. फर्स्ट 1.5 ईयर्स, 1.5 साल फर्स्ट, मैंने ये चीज बहुत रिग्रेट करी। मैं हमेशा डरती थी, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स मुझे हमेशा बोलते थे कि हिमांशी लेट्स मूव, एक स्पीच कंपटीशन है हम वो करेंगे, बट आई एंड अप मैं नहीं करती थी क्योंकि मुझे डर लगता था लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। सोचने दो क्या सोच रहे हैं, जस्ट गो एंड हिट द शो, व्हाटएवर जो भी लोग सोचे। ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, एक्चुअल में दैट्स अ फैक्ट। ये भी हम सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे तो हम क्या सोचेंगे। इसी चीज से आपकी सेल्फ ग्रोथ होती है, इसी चीज से आप अपने आप को जान पाते हो, इसी चीज से आप ग्रो कर पाते हो। जस्ट एक्सपीरियंस एवरीथिंग, एक्सपीरियंस एवरीथिंग। देयर इज अ थिंग, जब हम एक टाइम पे आके खुद को दूसरों से compete करना स्टार्ट कर सकते हैं। जब हम खुद को दूसरों से compete करने लग जाते हैं, अब हम खुद को दूसरों से कंपेयर भी करने लग जाते हैं कि वो ऐसा है मैं ऐसी नहीं हूँ, या कुछ भी हम खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं। वो तो उस कॉलेज में है, मैं तो इस कॉलेज में हूँ, उसके इतने परसेंटेज आए हैं, मेरे तो इतने आए हैं। देयर इज नो रीजन, देयर इज नो पॉइंट टू कंपेयर योर सेल्फ विद एनीबडी एल्स। इज इट यस और नो? क्या आप सब लोग खुद को किसी से कंपेयर करते हो? किसी से भी आप लोग खुद को कंपेयर करते हो कभी किसी से, या कभी किया हो? But ma'am, I think healthy comparison is very much needed to sustain a balanced life and to grow forward. If there will be total lack of comparison, and then I think then life would be not so balanced. ओके, मैं बताती हूँ कि कंपेयर क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेट्स डिस्कस दिस। ठीक है, अगर आपने बोला कि इट्स गुड, इट्स ओके टू कंपेयर, लाइक, है ना? मैं बोल रही हूँ कि कंपेयर आप करो, पर आपको किससे करना है ये भी तो मैटर करता है। मैं बोल रही हूँ आपको आपका बेस्ट वर्जन बनना है, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है। वो आप कैसे बनोगे? क्या आप दूसरों से कंपेयर करके खुद को अपना बेस्ट वर्जन क्रिएट करोगे, या आप खुद के पास्ट को कंपेयर करोगे? अगर आप अपने 1 मंथ बैक अपने आप को कंपेयर करो कि यस आई एम इन प्रोग्रेस, या तब खुद को कंपेयर खुद से करोगे तो वो ज्यादा बेस्ट होगा? आप बताओ विच वन इज बेटर? दूसरों से कंपेयर करके कभी कभी हम डाउन नहीं फील करने लग जाते, या हम खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन नहीं कर देते कि मैं खुद मतलब हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं? हम एक्सपेक्ट करते हैं टू बी हायर, हम एक्सपेक्ट करते हैं 90%, रह गया 88%, क्या फर्क पड़ता है? बट मेरे फ्रेंड के तो 92 आए हैं, क्या फर्क पड़ता है? खुद से कंपेयर करो कि मेरे पिछली बार 80 आए थे और इस बार मेरे 88 आए हैं। To be the best version of yourself, you need to compare yourself with your past, your present to your past. You don't need to compare yourself with anybody else. हर किसी का अपना अपना लेवल होता है, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। हो सकता है जो चीज उस बंदे ने एक्सपीरियंस की हो वो हमने नहीं की। हो सकता है जो उसका लर्निंग एटीट्यूड है, जो उसका माइंडसेट है, वो अलग हो। वी नीड टू नो दिस, कि अपना एक बेस्ट वर्जन क्रिएट करने के लिए हमें हर एक फील्ड में, हर एक एरिया में हमें बस खुद से कंपेयर करना होता है। और कॉलेज एक ऐसा प्लेस है जहां पे आप हर एक चीज एक्सपीरियंस कर सकते हो, हर एक चीज कर सकते हो। आप फेल भी हो सकते हो, अचीव भी कर सकते हो, एजुकेट भी होते हो, डिग्री भी आपको मिल जाती है। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो जो आपको एक ट्रांसफॉर्मेटिव और एक सेल्फ ग्रोथ की साइड लेके जाती है, जो आपको खुद का एक सेल्फ ग्रोथ बिल्ड करवाती है।
इवन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कुछ ना कुछ करते रहोगे, एक्सपीरियंस करोगे तभी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो सर्कल होता है, हमारा जो फ्रेंड्स होते हैं, वो भी हमें इतना कुछ सिखा देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। हमारी फ्रेंड्स भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, अगर हम ढंग से वो चीज अंडरस्टैंड करें, अगर हम ढंग से वो चीज सीखें। ऑब्जर्व करना जिसे कहते हैं लोगों को, अगर हम ढंग से लोगों को ऑब्जर्व करें, तो हम उन लोगों से भी इतना कुछ सीख लेते हैं, इतना कुछ जान लेते हैं कि देर इज नो नीड। हम उन लोगों के साथ ही इतना कुछ करते हैं कि लाइक इतनी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं कि लाइक बस हो गया, मजा आ जाता है एकदम, जिसे कहते हैं। एग्री और नॉट? Yes. I have one question. Agreed. Is that ओके। you discussed about that we should experience all those things in college, and there is fear which keeps us behind. यस। What I believe is that yes, fear is one of that obstacle which many of us face, but one of the very major obstacle is able to come out of that comfort zone to take all of action. And I think that it is the most prevailing factor which resist many students or many people in their lives to take action. So I would just like to know that what we can do to curb that thing and curb that problem. How to be, get so handy that we can come out of our comfort zone on just a click of a thought. So please put some light on that. ओके। ओके। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने मतलब जिसे कहते हैं ना एकदम बहुत अच्छा पॉइंट जिसे बोलते हैं, ये एक बहुत जरूरी जिसे कहते हैं। हमारा कंफर्ट जोन क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं। हमारा कंफर्ट जोन क्या होता है? हम यहाँ बैठे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है, ये हमारा कंफर्ट जोन है। और हमारा डिस्कम्फर्ट जोन क्या होगा कि हम स्टेज पे सबके सामने खड़े हैं तो हमें डर लगने लगेगा। जो चीज हमें चैलेंज करती है वो होता है हमारा डिस्कम्फर्ट जोन। और जो चीज हमें हमारे जिस हाल पे है उसी हाल में हम रहना चाहते हैं, हम ग्रो करना चाहते हैं, बट एक चीज ये होती है कि ना कि बस यहीं पे रहना है, बस यहीं बैठे रहना है। अगर हमें टीवी देखना अच्छा लग रहा है तो टीवी ही देखना है, बट कि हमें पता है कि अगर हम शायद यूट्यूब देखें या फिर कोई कोर्स करेंगे बैठ के तो हमें ज्यादा नॉलेज मिलेगी इस टीवी से। बट हमें अच्छा लग रहा होता है उस कंफर्ट जोन में। ये अच्छा, हमारा माइंड जो होता है ना वो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स पे वर्क करता है। हमें जो उस मूवमेंट पे अच्छा लग रहा होता है ना वो चूज करता है हमारा माइंड। हमारा माइंड हमेशा कंफर्ट जोन्स पे वर्क करता है। और हमें ये चीज हटानी है खुद ही बाय टेकिंग दोज लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म प्लेजर्स इन आवर माइंड। कि हमें पता है हम वर्कआउट के लिए सुबह नहीं उठ पाते, क्यों? क्योंकि हम सो रहे होते हैं, हम कंफर्ट जोन में होते हैं। बट अगर हम अपना एक माइंडसेट क्रिएट कर ले कि अगर हम उठेंगे तो हमें पता है हमें लॉन्ग टर्म हमें क्या मिलने वाला है हमारे हाथ में। हमें पता है कि हम कैसे इस चीज से जीत पाएंगे। हमें पता है कि अगर मैं 10 डेज वर्कआउट करूंगा तो मेरे को खुद पे बेटर फील होगा रेदर देन उस 2 मिनट की कंफर्ट जोन। पर हम क्या करते हैं? वी एंड अप स्टेइंग इन बेड, वी एंड अप स्टेइंग देयर बिकॉज हमारा माइंड सेट होता है। अब हमें अपने माइंड को खुद सेट करना होता है। एट दैट लेवल पे हमें अपने माइंड को खुद बताना होता है कि अगर मैं उठूंगा तो मुझे पता है। हमें खुद को मोटिवेट करना, जैसे कहते हैं ना सेल्फ मोटिवेशन, जो चीज हमें बहुत बुरी तरह से चाहिए होती है ना तो हम उसके लिए खुद ही मोटिवेट हो जाते हैं। देयर इज नो अदर थिंग जो हमें फिर मोटिवेट करे। जो चीज हमें चाहिए होती है ना एक नेक्स्ट लेवल पे कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, मुझे फिट होना ही होना है एट द एनी कॉस्ट, तो कंफर्ट जोन फिर काम नहीं करेगा। कंफर्ट जोन अपने आप हमें फिर हम सुबह अपने आप उठेंगे, अपने आप भागेंगे, अपने आप अपना वर्कआउट करेंगे। उस मूवमेंट पे कंफर्ट जोन वर्क करेगा ही नहीं। कंफर्ट जोन से निकलना खुद है, अपने गोल्स फिर खुद ही सेट करने होते हैं उसके लिए। वरना जैसे हम बैठे हैं वैसे ही रह जाएंगे। फियर है तो फियर ही रहेगा और डरते ही रहेंगे उस चीज पे, अपने आप पे डाउट ही करते रह जाएंगे रेदर देन नोइंग आवरसेल्फ, जिसे कहते हैं ओपनिंग योरसेल्फ। जब तक खुद को नहीं जानोगे, जब तक खुद से सेल्फ टॉक जिसे कहते हैं, सेल्फ टॉक मैटर्स। खुद से कैसे बात करते हैं ये मैटर करता है। आप खुद को कैसे बोलते हो, आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हो। आप खुद को सुबह सुबह यही बोलते हो ना, सो जा यार, चल 5-10 मिनट और सो जा। बट उस टाइम पे क्या बोलना है? नहीं,
मेरा गोल है मुझे फिट होना है, एंड इफ नॉट नाउ देन व्हेन? अभी नहीं उठा, अभी नहीं सो के उठा, अभी वर्कआउट नहीं किया तो नहीं कर पाऊंगा। और आपकी जगह ये चीज कोई और नहीं कर सकता। आप सोचो कि आपको आके मम्मा बोले उठ जा उठ जा उठ जा, तो आप नहीं कर पाओगे वो चीज। इवन आप मम्मा को बोल दोगे मम्मा मैं सो रहा हूँ थोड़ी देर और, you need to learn it by yourself. You need to learn how to motivate yourself. खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं, you need to know this. I hope you all are agree with this. Manthan has raised a hand. मैम आपने बोला मैम कॉलेज है, तो मैम यहाँ पे मैम बहुत सारे तरीके के लोग आएंगे मैम, सब अलग अलग होंगे मैम। देन मैम हाउ टू स्टे पॉजिटिव विद नेगेटिव पीपल्स मैम? How to stay positive with negative people. अगर आप ये सोचो कि आप खुद एक पॉजिटिव पर्सन हो, आपको पता है कि आपको किसके साथ रहना है, क्या चीज। बहुत से लोग होते हैं, आई थिंक बहुत ज्यादा ही ऐसे लोग होते हैं जो चारों तरफ नेगेटिव होते हैं, बट इट्स ऑल इन आवर हैंड कि हम उस नेगेटिव को कैसे लेते हैं। लोग होते हैं जो हमें क्रिटिसाइज करेंगे कि तुम ये चीज नहीं कर सकते। आप जा रहे हो किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हो और आपका कोई और आपको बोल रहा है आके कि आप ये चीज नहीं कर सकते, यू कांट डू दिस, तो आप उस टाइम पे क्या बोलोगे? उस टाइम पे आप खुद को, दो ऑप्शन होंगे उस टाइम पे आपके पास। या तो आप खुद को बोलोगे कि हाँ यार ये सही बोल रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, या आप खुद को बोलोगे तू यहीं बैठ मैं तेरे को करके दिखाता हूँ ये चीज। तो ये चीज अपने हाथ में है, नेगेटिविटी को हैंडल करना। नेगेटिविटी को इग्नोर, जस्ट इग्नोर ऑल दोस थिंग्स। जो भी आपके सामने आ रही है उसको चैलेंज करो। ठीक है, इट्स ओके, उसने बोल दिया, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा, बट मैं इसको दिखा दूंगा करके कि कैसे मैं ये चीज कर सकता हूँ एक्सेस। तो नेगेटिविटी को पॉजिटिव में करना, ये भी तो आपके ही हाथ में है। अब आप उस चीज को यही बैठ के रात भर सोचते रहो कि यार उसने मुझे ऐसे बोल दिया कि मैं नहीं कर सकता, उसने मुझे बोला यू कांट डू इट। वी एंड अप बाय थिंकिंग कि हम मुझसे नहीं होगा, और आप वो चीज छोड़ दोगे करना। और शायद पता नहीं कभी दोबारा आपके अंदर वो मोटिवेशन आए, वो स्पार्क आए कि करना है, और जब तक शायद आए तब तक बहुत लेट हो जाए। मुझे ये चीज का बहुत रिग्रेट होता था क्योंकि मैं हमेशा खुद को अंडर एस्टिमेट करती थी कि मुझसे तो नहीं होगा, कोई और करे ना करे, मैं खुद को ही अंडर एस्टिमेट करती थी, तो मुझसे कैसे हो जाएगा, नो 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 मेरे से नहीं होगा। बट मैंने खुद को मोटिवेट किया कि अब मुझे कोई कुछ ही बोले, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे करना है तो करना है। यूट्यूब व्लॉग्स बनाया मैंने, मुझे बहुत बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आते थे। मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स भी बोलते थे क्या स्टार्ट कर लिया, ये कुछ भी कर दिया। मैं उनकी बात अगर सुन के आज बैठ जाती ना, तो शायद मैं नहीं कर पाती स्टार्ट, शायद मैं फिर आप सबके सामने आज यहाँ नहीं बैठी होती, और मैं वहीं रह जाती जहां मैं थी। आगे बढ़ने के लिए करना पड़ता है, खुद को ही मोटिवेट करना पड़ता है, नेगेटिव में ही पॉजिटिव ढूंढना पड़ता है। दैट्स ऑल आई कैन से। I have one more question, ma'am. Like you gave your valuable insight on comfort zone, but I think, ma'am, we expect some more practical solution to it, which we can inculcate in our daily routine, so that they can give a good result at the end of the day. On a daily basis, some of the tasks or some of the things which we can do all together, so that we can easily curb the problem of remaining in a comfort zone. ओके, कंफर्ट जोन से निकलना, क्या आप लोगों को लगता है कि बस अगर हम आज आज कंफर्ट जोन से निकल गए, अगर आज आज हमने वो इवेंट फेस कर लिया तो हम निकल गए कंफर्ट जोन से? क्या आपको लगता है इट्स अ वन टाइम डूइंग, वन अगर हमने एक बार कर लिया तो हो गया? क्या आपको ऐसा लगता है? No, no, ma'am. That's why I'm asking for practical solution which we can implement on our daily basis life. तो हम क्या करते हैं, हम दिन भर में क्या हम ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो हम कंफर्ट जोन में रहते हैं? क्या हम एक दिन अपना एक ऑब्जर्वेशन में डाल सकते हैं? क्या आप अपना एक दिन ऑब्जर्व कर सकते हो कि आप क्या क्या चीजें प्रोक्रेस्टिनेट करते हो ड्यू टू दिस कंफर्ट जोन? मैं अगर यूजुअली मैं किसी भी एक पर्सन की बात करूं, तो एक छोटी सी स्टोरी ले लेते हैं इसको कि क्या करता है वो, सुबह उठता है अलार्म स्नूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसे अपने कंफर्ट जोन में रहना होता है। उसके बाद वो अपना वर्क प्रोक्रेस्टिनेट करता है कि कर लेंगे थोड़ी देर बाद। क्यों? क्योंकि उसको फोन चलाना होता है।
ये ऑल ऐसी चीजें हैं जो हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। अब इस चीज के लिए क्या मैं बोलूं कि आप एक दिन में ये सब सॉर्ट आउट कर दोगे? नहीं, आपको इस चीज के लिए चाहिए एक प्रैक्टिस। इट टेक्स योर प्रैक्टिस। अब मैं आपको बोलती हूँ इस चीज के लिए, आपको एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन के लिए यू नीड टू सेट योर गोल्स। यू नीड टू सेट योर गोल्स फॉर दिस। आपको अगर एक दिन में आपको एक कंफर्ट जोन में निकलना है, तो आप उस डे के लिए 3 ऐसे गोल सेट करो जो आपको करने ही करने हैं। कुछ भी आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आए, अनटिल अनलेस वो अर्जेंट ना हो प्रॉब्लम, कैसी भी प्रॉब्लम आए, कि मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी है और अपना काम कंप्लीट करना है, ना कंफर्ट जोन देखना उस टाइम पे। ये चीज प्रैक्टिस से आती है। ये चीज मैं बोलूं कि आप आज में कर जाओगे, नहीं होगा। आपको 1 मंथ लगेगा, 2 मंथ्स लगेंगे, धीरे धीरे हैबिट बनेगी, आप धीरे धीरे निकलने लगोगे, धीरे धीरे खुद को मोटिवेट करने लगोगे कि नहीं, जैसे आपका नेम प्रियांशु है तो प्रियांशु नहीं, मुझे उठना है, करना है बस। अब खुद को जानना है कैसे खुद को मोटिवेट करते हैं। मुझे नहीं करना, मुझे नहीं रहना कंफर्ट जोन में, मुझे। और उस गोल पे आप एक रिवॉर्ड भी इवन सेट कर सकते हो अपने लिए। और वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, जो चीज आपको बहुत पसंद हो करनी। आप खुद के लिए एक रिवॉर्ड सेट कर सकते हो कि ठीक है, अगर मैंने ये कंफर्ट जोन से निकल के ये सब कर दिया। कभी कभी कितना मुश्किल होता है ना कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते उस चीज पे। कितना मुश्किल होता है एक हैबिट को क्रिएट करना। क्यों होता है वो? इसीलिए होता है क्योंकि हम प्रो कंफर्ट जोन अपना चूज करते हैं रेदर देन बाय डूइंग थिंग्स। तो हमें वो चीज करनी है, और ये चीज एक प्रैक्टिस से आएगी, एक हैबिट से आएगी। जब आप धीरे धीरे उस चीज की हैबिट बनाओगे, तो आप धीरे धीरे देखोगे कि आप निकल रहे हो उस कंफर्ट जोन से, आप एक ग्रोथ स्टेज पे जा रहे हो, आप धीरे धीरे वो चीज देखने लगोगे। शॉर्ट टर्म टास्क फॉर अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल्स। आपको छोटे छोटे से टास्क बनाने हैं कि हाँ, मुझे 10 डेज वर्कआउट करना है, रेगुलर करना है, चाहे कुछ भी ले, वट एवर इट टेक्स, वट एवर, कुछ भी हो, करना है तो करना है। तो कंफर्ट जोन से आप धीरे धीरे तभी निकलोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, हैबिट्स पे वर्क करोगे, और अपना धीरे धीरे देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि कहाँ कहाँ आप लैक कर रहे हो। आपको चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी कि हाँ, मैं इस एरिया पे लैक कर रहा हूँ, मुझे इस एरिया पे वर्क करना है। मुझे फिट होना है तो मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे सुबह उठना ही पड़ेगा, तभी कुछ होगा, मुझे वर्कआउट करना ही पड़ेगा। मुझे अपना पढ़ाई में बेटर होना है तो हाँ, मुझे दिन में 2 घंटे देने ही पड़ेंगे, चाहे मैं उसके बाद टीवी देख लूं, दैट डजेंट मैटर। मुझे वो 2 घंटे फिर टीवी देखने ही देखने हैं। मुझे वो इवेंट फेस करना है तो ठीक है ना, इट टेक्स टाइम। ठीक है, मुझे डर लग रहा है तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियंस में जाके बैठूंगा, फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे जाके और चीज देखूंगा कि लोग कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं, लोगों से सीखूंगा, फिर मैं जाके स्टेज पे खड़ा हूंगा। इट्स ओके। आई विल ऑल्सो ट्राई टू चैलेंज माई कम्फर्ट जोन। यस, यू नीड टू चैलेंज इट। हैबिट बनानी पड़ेगी उस चीज को, वर्क अपॉन करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आप सोचो ना कि आपने 4 दिन कर लिया, 5वें दिन रेस्ट पे चले गए, फिर छठे दिन कर लिया, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं। बना लो कि हाँ, मुझे इस महीने तो ये करना ही करना है। आप ऐसे सेल्फ ग्रोथ हो जाओगे, इतनी जल्दी आप ट्रांसफॉर्म होगे ना इस चीज से, फिर यू कांट इवन इमेजिन कि कितनी जल्दी कोई ट्रांसफॉर्म हो सकता है। आप खुद को एक नेक्स्ट लेवल पे देखोगे जब आप 3 इयर्स बाद इस कॉलेज से निकलोगे ना, यू विल बी सी कि आप कितना ग्रो कर जाओगे। और कॉलेज कॉलेज इज द बेस्ट प्लेस टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, क्योंकि उस टाइम पे कोई ऐसा नहीं होगा जो आपको ऐसे जज करेगा कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। बस करो, कोई आपको रोकने टोकने के लिए नहीं होगा। आप जो चाहते हो वो कर सकते हो, जो चूज करोगे वही होगा। आप चूज करोगे आपका सर्कल कैसा हो, आप खुद ही चूज करते हो। आप चूज करोगे आप कैसे लोगों के बीच में रहना चाहते हो, क्या क्या आप करना चाहते हो। इस कॉलेज में कितनी कम्युनिटीज होती है, कॉलेज में ज्वाइन करो, देखो। वो भी एक आपका कंफर्ट जोन लेगा। आपका कंफर्ट जोन क्या बोलेगा आपको कि जो तेरा भी सर्कल है उन्हीं के बीच में रहो। कम्युनिटीज में जाओगे, नए नए लोगों से मिलना पड़ेगा, नई नई एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, वो चीज भी आपका कंफर्ट जोन लेंगी। और इट्स योर डिसीजन कि आपको वो कंफर्ट जोन देना है। आपको थोड़ा टाइम वहां पे उस कम्युनिटी में भी वर्क करके देना है,
आपको नई नई एक्टिविटीज में भी देना है अपना टाइम या नहीं देना, या यू जस्ट वांट कि बस बैठ जाओ अपने दोस्तों के साथ चिल आउट कर लो। ये हर कोई करता है, कॉलेज में हर कोई करता है, कॉलेज में चिल आउट हर कोई करता है, बट इट्स योर डिसीजन कि आपको उस टाइम पे क्या करना है, आपको जाना है या नहीं जाना। मैंने लास्ट ईयर में चूज किया था कि अब मुझे अपना टाइम फेस्ट में देना है। मैंने अपना फेस्ट में इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, तो मैंने अपना टाइम वहां पे देने को सोचा था, रेदर देन कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी थी। पूरा आई थिंक मंथ हो गया था कि ढंग से अपने दोस्तों से बात भी नहीं की थी। बट ठीक है, दोस्त भी बहुत सपोर्टिव होते हैं उस टाइम में, बहुत सपोर्टिव होते हैं कि ठीक है, यू आर डूइंग गो। और टीचर्स भी इतने सपोर्टिव होते हैं कि वो आपको अटेंडेंस भी दे देते हैं, हर एक चीज कर देते हैं, बट इट्स यू हु नीड टू डिसाइड कि हाँ मुझे निकलना है मेरे कंफर्ट जोन से, मुझे कुछ करना है। और धीरे धीरे निकलोगे, ऐसा नहीं है कि आप जाके फेस्ट में चले गए और ग्रुप में जाके बैठ गए कि हाँ बस हो गया डन। आपको खुद लोगों के पास जाना पड़ेगा, खुद लोगों से बात करनी पड़ेगी, हर एक चीज खुद इनिशिएट करनी पड़ेगी, और ये एक हैबिट से आती है, इट टेक्स योर इनिशिएटिव हैबिट। लेना पड़ेगा हमें। इनिशिएटिव लेना पड़ेगा हमें। Thank you कॉलेज for the benevolent approach and insights on comfort zone, and we will try to maintain that solidarity between our thoughts and progress. Thank you, ma'am. Thank you so much for interactive session. Make it interactive. Okay. Manage our time. So, आप लोगों को इतना अब तक समझ आ गया होगा कि कॉलेज में आप क्या कुछ कर सकते हो, कैसे खुद को मास्टर कर सकते हो, कैसे खुद को जान सकते हो। आप खुद का पर्पस भी जान सकते हो बाय आस्किंग सम डिफरेंट। हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सही आंसर पे फोकस करते हैं। अगर मैंने खुद से क्वेश्चन पूछा हुआ है मैं, तो आंसर निकल के आ जाएगा, ऐसे नहीं होता है। यू नीड टू फोकस ऑन योर क्वेश्चन। आपको अपने क्वेश्चन पे फोकस करना होता है कि आपको खुद से क्या पूछना है जो आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन चेंज करने से आंसर सही निकल के आते हैं, एंड दैट्स फैक्ट। You can even ask your question like, what am I good at? मैं किस चीज में अच्छा हूँ, मुझे क्या चीज करनी पसंद है, what do I love to do? क्या ऐसी चीज है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है करनी, तो वो चीज करो। क्या ऐसी चीज है, अगर आप खुद का पर्पस फाइंड कर रहे हैं तो आप ये भी पूछ सकते हो, व्हाट्स दिस वर्ल्ड्स नीड, इस वर्ल्ड की क्या नीड है, एंड हाउ यू गेट पेड फॉर दिस। आप कैसे ये सारी चीजें कर सकते हो। आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ आ जाती है जब आप ये 3 years में होते हो, आप ऐसे फेज में होते हो, तो आपको धीरे धीरे ये चीजें समझ आने लग जाती है। इट टेक्स टाइम। स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कैसे कंसिस्टेंट रहूं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बट हमेशा परफेक्शन के ओवर हमें प्रोग्रेस देखनी है कि हमारी प्रोग्रेस कितनी हुई। आपको ये नहीं होना कि आपको एकदम परफेक्ट होना है, एकदम हैबिट बना ली अब तो बिल्कुल कंसिस्टेंट चलना है। प्रोग्रेस देखो कि यस यू आर प्रोग्रेसिंग एटलीस्ट। बाकी सारे लोग बाहर चिल आउट कर रहे हैं, एटलीस्ट आई एम लर्निंग समथिंग। लर्निंग एटीट्यूड जो कहते हैं ना, लर्निंग कहीं पे भी बैठ के हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। लर्निंग अगर आप चाहो तो आप अपने दोस्तों के बीच में भी उनसे ही सीख सकते हो कितनी चीजें। हर कोई यूनिक होता है, हर किसी के अंदर एक इनर पोटेंशियल छुपी हुई होती है जो हमें फाइंड करनी होती है, जो आप ही अपनी फाइंड कर सकते हो। कोई और आपको आके नहीं बताएगा कि तुम इस चीज में अच्छे हो। और हो सकता है अगर सामने वाला आपको आपको बता रहे कि आप इस चीज में अच्छे हो, तो जरूरी नहीं है आप उस चीज में हो, और हो सकता है आप उस चीज में हो भी। आपको ये खुद देखना है कि आप किस चीज में अच्छे हो, किस चीज में बुरे हो, किस चीज पे आपको वर्क करने की जरूरत है, कैसे आप उस चीज पे वर्क कर सकते हो। आपको खुद देखना है ये चीज, कोई और आके आपको नहीं बताएगा। आपको खुद इवन ये चीज खुद डिसाइड करनी है कि मुझे ये चीज देखनी है या नहीं देखनी है। कॉलेज is the best place for this self growth, for all those things. College is the best. ये 3 years आपको हमेशा याद रहेंगे। जब भी आप सोचोगे कि Paris Ahuja has raised her hand, you want to ask any question? Yes, I want to ask something. Yeah, go ahead. In college, how we can control our peer pressure? Peer pressure, what kind of pressure you are having, like study का pressure, किस चीज का pressure?
मैम जस्ट लाइक मैम आई हैव फ्रॉम माय ब्रदर आई हैव लिसन मैम, जैसे कॉलेज में जैसे मैम बच्चे फोर्स करते हैं किसी चीज के लिए जैसे मैम, तो वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मैम? बाय सेइंग नो। आप आपको लोग क्या कुछ भी फोर्स कर रहे हैं, लाइक आपको आपके कोई भी है जो आपको फोर्स कर रहा है कि चल यार आज मत पढ़ना, आज मत पढ़। ठीक है, सामने वाले ने आपको फोर्स किया कि यार आज मत पढ़, क्या रखा है पढ़ाई वढ़ाई में, मत पढ़। तो आप क्या बोलोगे उस टाइम पे? आप क्या आप हर किसी की बात मान लेते हो? जब भी आपको कोई बोलता है कि आप ये करो आज, तो आप मान लेते हो उसकी, हाँ हाँ वो कह रहा है तो मैं यही करूंगा। लर्न हाउ टू से नो। आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आपने अपना नो बोल दिया। नहीं यार मुझसे नहीं, नहीं करना, मुझे नहीं करना तो नहीं करना। आपको पता, ये चीज जो आपने बोला ना, ये चीज तभी आती है जब आप खुद को जानते हो, जब आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस होती है ना। तो आपको ये चीज पता होता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। हमारे ऊपर बहुत अलग अलग चीजों के, कभी कभी स्टडी का प्रेशर भी इतना हो जाता है कि हम लोग उस चीज से इतना वो हो जाते हैं कि असाइनमेंट्स भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, और साइड से फ्रेंड कॉल करके बोल रहे हैं कि चल आज बाहर चल। तो अब क्या करोगे? आप अपने फ्रेंड को मना करोगे। लर्न हाउ टू से नो। आपके पास ऑलरेडी इतना वर्क है करने के लिए कि आप उसको बोल सकते हो, भाई आज नहीं, हम कल चलेंगे, परसों चलेंगे, आफ्टर दिस वर्क डन हम तब चलेंगे। लर्न हाउ टू से नो। कैसे नो बोला जाता है। अगर मैम फ्रेंड को इमरजेंसी हो तो फिर क्या करें मैम? वो इमरजेंसी, देखो अगर अर्जेंट, आपको ना ये चीज पता होनी चाहिए कि आपके लिए क्या चीज अर्जेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको लगता है कि आपको क्या चीज ज्यादा अर्जेंट है, फ्रेंड से मिलना अर्जेंट है या असाइनमेंट सबमिट करना ज्यादा अर्जेंट है? अगर आपको लगता है कि फ्रेंड्स के लिए जाना बहुत जरूरी है, ये चीज आपको खुद डिफाइन करनी है कि आपके लिए उस टाइम पे अर्जेंट क्या है। क्या फ्रेंड को सच में इमरजेंसी, तो यार जाओ, बिल्कुल जाओ। अर्जेंट है वो चीज तो है। इवन घर पे भी अगर आपके कोई गेस्ट आ रहा है और आप मम्मा को बोल रहे हो कि नहीं नहीं मैं काम कर रहा हूँ, मैं नहीं लाके दूंगा कोई भी सामान, तो ऑब्वियस है अर्जेंट काम पहले। अगर गेस्ट आया है तो आपको पहले 5 मिनट जाना पड़ेगा बाहर। आप उस टाइम पे काम छोड़ोगे? आपको ये इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या काम अर्जेंट है, क्या काम इंपॉर्टेंट है। उस चीज में एक डिफरेंस पता होना चाहिए। तो आपके लिए इजी हो जाएगा वो चीज चूज करना उस मोमेंट पे, कि डिसीजन लेना कि हाँ इस मोमेंट पे मुझे ये करना ज्यादा जरूरी है, इस मोमेंट पे मुझे घूमना जरूरी है, उस मोमेंट पे मुझे पढ़ना जरूरी है। एग्जाम टाइम पे अगर आपको कोई बोले कि एग्जाम छोड़ के चलो भाई पार्टी करने चलते हैं जिसका एग्जाम ना हो, तो ऑब्वियस आप उसको मना करोगे ना कि नहीं नहीं मेरा आज एग्जाम है, आफ्टर 2 आवर्स विल बी गो। तो आपको पता है उस टाइम पे कि आपके लिए अर्जेंट क्या है। आपके लिए अर्जेंट है एग्जाम, ना कि बाहर घूमना। आप घूम तो बाद में भी सकते हो, 2 घंटे बाद भी घूम सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं है। ये चीज में डिफरेंस पता होना चाहिए। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? ऋषभ हैज रेज्ड अ हैंड। मैं कुछ इनपुट ऐड करूं? या बिल्कुल। हमें जब काम अर्जेंट और इम्पोर्टेंस में ना हमें सिखाया जाता है कि एक ग्रिड बना करके कौन सा काम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा काम तुम्हारे लिए अर्जेंट है, कौन सा नॉन इम्पोर्टेंट है और कौन सा नॉन अर्जेंट है। उस टाइप से तुम्हें अपना सारा कुछ मैटर बनाना पड़ता है। उसको उसके इम्पोर्टेंस के हिसाब से रखना पड़ता है, तभी तुम आगे काम कर पाते हो। Rishabh, you also can introduce yourself. No issues, ma'am. Hi everyone. I am also an ex-student of Maharashtra University. I have done BBA in Finance and Accounts, and I'm currently in my family business and looking for further studies also. And he is here to support me. He's my best friend. Pranit is also here. They Ronit is always also support me. here, or is he Yeah, left? I don't know. he's They both are here just to support me. Ronit is the one जो 12-12 बजे उठता है, but he is here today just to support me, just to cheer me up. And that's how friends supports you. And that's the fact कि college के friends हमेशा support करेंगे, हमेशा, whatever situation you might have. और अगर आपने बोला कि आपका फ्रेंड को इमरजेंसी है, तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना है उस मोमेंट पे। Thank you, रणित। ma'am. You can also take help from your mentors also. They are very helpful. पूजा मैम ने हमें भी काफी चीजों में बहुत सपोर्ट किया है।
बहुत पूजा सपोर्ट मैम, करा। प्रगति मैम, बहुत सपोर्ट किया है। सपोर्ट किया। मतलब जो भी मैटर होता है तुम उनसे बात कर सकते हो, उनसे राय ले सकते हो, वो कभी तुम्हें मना नहीं करेंगे। कॉलेज इज द बेस्ट मेंटोर्स गाइस हैव एवर हैव। तुम कभी भी उनसे जाके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, मैम आई एम अनेबल टू डू दिस, तो दे आर ऑलवेज रेडी टू शेयर सम ऑफ देयर टिप्स कि हाँ तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। और सेल्फ कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए ना, एक जैसे हमने भी स्टार्ट किया था, तो हमने अपने खुद के इवेंट स्टार्ट करे थे, और हमारी ऐसी कोई टीचर नहीं होगी जिसने हमें हेल्प करने से मना करा। करने से मना किया हर एग्जैक्टली। हर एक पॉइंट पे वो हमारे साथ थे। बट चूज हमें ही करना पड़ता है एट द एंड, और एट द फर्स्ट स्टार्ट हम ही से होता है। चूज हमें ही करना पड़ता है कि हमें वहां पे जाना है या नहीं जाना है, हमें वो चीज करनी है या नहीं करनी है। ये सिर्फ हम ही चूज कर सकते हैं, कोई और चूज नहीं करेगा। कंफर्ट जोन से निकलना है या नहीं निकलना है सिर्फ हमारे हाथ में, कोई और आके आपको नहीं बोलेगा। और इट कंफर्ट टेक्स प्रैक्टिस। कंफर्ट जोन ना बस एक माइंड में एक पोजीशन होती है। जिस यस दिन तुम उससे बाहर निकल गए ना, तुम्हें कोई चीज मुश्किल नहीं लगेगी कभी भी। एग्जैक्टली। जिस चीज से डर लगता है वो चीज करो ना। डर लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, लोगों से बात करने में डर लगता है, कम्युनिकेशन इनिशिएट करने में डर लगता है, तो वो चीज करो ना। आप 10 बार करो, 100 बार करो, डर ऐसे निकल जाएगा ऐसे। लोग बोलते हैं हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, मैं बोलती हूँ जिस चीज से डर लगता है वो चीज जाके कर दो। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है वो चीज जाके कर दो। लोगों से बात करने में डर लगता है वो चीज कर दो। 1 बार डर लगेगा, 2 बार लगेगा, 10 बार लगेगा, 11th टाइम यू विल बी मास्टर ऑफ इट। कैसे करते हैं मुझे पता है, क्योंकि मैं कर चुका हूँ वो चीज। मैं कॉन्फिडेंट हूँ अब कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ। बिलीव इन योर सेल्फ, आपके अंदर एक बिलीव आ जाता है कि हाँ अब मैं ये चीज कर सकता हूँ। आई एम अ मास्टर ऑफ इट। सो एनी अदर क्वेश्चन यू गाइस हैव, यू कैन आस्क नाउ। ओके, सो ये सेशन आप लोगों को लाइक कैसा लगा? कि ऐसा होता है कॉलेज में, आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है? अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या जस्ट पढ़ाई की, क्लासेस ली एंड जस्ट डन फॉर द डे, ऐसा होना चाहिए? अभी तो मैम यही हो रहा है हमारे साथ। अभी यही हो रहा है, बट ठीक है, जब भी सून आई होप आप लोगों के कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे। हर बट बार सिचुएशन सेम नहीं होती है ना, हमें सिचुएशन के हिसाब से अडेप्टेशन भी करनी पड़ती है। बी डायनेमिक यार, तुम्हें अब हमेशा सिखाया जाता है। Um, Ma'am, I have a question that the thing which we do not like, we should explore on that thing or not. आपको सोचना पड़ेगा कि जो चीज आप करने वाले हो, आपको जो चीज पसंद नहीं है, वो आपकी मर्जी है कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ऑब्वियस है कि आप चाहते हो कि अपने आप को, आप मान लो आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं पसंद, ठीक है, अभी आपके हाथ में है कि आप वो चीज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। इट्स टोटली योर डिसीजन। कोई और आके आपको नहीं बोलेगा। कोई भी नहीं बोल रहा, मैं तो कहूँ आपको, कोई भी नहीं बोल रहा कि आप इवेंट्स में जाओ, पार्टिसिपेट करो, कोई भी नहीं बोल रहा। कौन बोल रहा है? आप खुद बोल रहे हो कि हाँ मुझे सीखना है। आपका एक लर्निंग एटीट्यूड है, इसीलिए आप वहां पे जा रहे हो। तो आपको जो सीखना है आप वो करो। आपको सीखना है कि कुछ भी सीखना है, वो कुछ और सीखना है, इससे रिलेटेड कुछ और सीखना है, आपको एक्टिंग सीखना है, आपको डांसिंग में मास्टर होना है, आपको मॉडल बनना है, आपको जो सीखना है उस साइड जाओ। कोई भी आपको कुछ भी बोले, कोई भी आपको बोले कि चल वहां चल, ऐसे नहीं। आपको खुद सोचना है कि आपको कहाँ जाना है। इट्स टोटली योर डिसीजन कि हाँ मेरे को वहां जाना है, मेरे को ऐसे करना है, मेरे को वैसे करना है। ये आपके हाथ में, टोटली इन योर हैंड। मैं बोल रही हूँ हर एक चीज आपके हाथ में, हर एक चीज। कोई कोई भी आपको कुछ भी बोलेगा, आपको अपनी राय खुद बनानी है, आपको अपनी चीजें खुद करनी है, खुद डिसाइड करना है, खुद इवेंट्स में जाना है। इवन आपको बेस्ट फ्रेंड भी आपको पिंग पिंग करके बोलता रहेगा ना कि चल चल उस इवेंट में चल, इट्स यू हु नीड टू डिसाइड। आप भी को डिसाइड करना है कि हाँ मेरे को जाना है या नहीं जाना, कोई और आके नहीं बोलेगा। आपने 2 बार मना किया तो बेस्ट फ्रेंड भी चुपचाप चला जाएगा कि ठीक है नहीं जा रही तो मैं क्या करूँ। आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, हर एक चीज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, खुद को आपको ही जाना पड़ेगा। और मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो इन अपकमिंग 2 years आप खुद को ऐसे जान जाओगे कि अगर आपसे कोई पूछे ना कि आप कौन हो, तो आप 2 मिनट में बता सकते हो कि हाँ मैं ये ऐसा हूँ। तुम जो मुझे बोल रहे हो ना कि मैं ये चीज नहीं कर सकता, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। मैं कर सकता हूँ वो चीज, आई कैन डू दिस। तुम बोल रहे हो कि मैं नहीं कर सकता, मैं बोलती हूँ मैं कर सकती हूँ। अब मुझे ये चीज किसी और से सुनने की जरूरत ही नहीं है कि मैं कौन हूँ।
हम यूजुअली क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स से पूछते हैं कि यार तुझे क्या लगता है मैं कैसी हूँ, तुझे क्या लगता है मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है। हमें खुद को पता होनी चाहिए मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है। इंटरव्यू में कोई 2 मिनट में पूछे, ऐसे फटाक से आंसर निकलना चाहिए कि दिस टाइप ऑफ स्किल्स आई हैव, ऐसा होना चाहिए। Okay, ma'am. एनी Thank अदर you क्वेश्चन? यस uh, यस यस। by you. It was very auspicious, ma'am, and truly you said very right. Thanks for ma'am having this sessions. We want more sessions from you, ma'am. Thank you so much. I'm literally feeling so good that having me here at my own college as a motivational speaker. There was days जब हम भी ऐसे students की तरह बैठ के audience में सुनते थे. But it was nice and amazing session. Amazing to be here and so grateful to be here. Thank you so much. Thank you. Ma'am, I have one more question. Yeah, go Uh, ahead. I'm also a student of BBA HCM, and Okay. you are an ex-student of BBA SCM, so you must be having a pretty rich experience about this course and this whole university. So can you please suggest any 5, 6 must-do things in association with this particular course or in general that one should do in Manav Rachna University? One must do. ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ बीबीए एचसीएम, इट्स अ ग्रेट कोर्स आई मस्ट से। लोग क्या करते हैं, मैंने भी ये चीज करी थी, शायद मुझे मैम को याद हो तो, कि बीबीए फाइनेंस एंड अकाउंट्स में बहुत सारे बच्चे थे एंड आई वाज डाइवर्टेड कि मुझे बीबीए एचसीएम में पढ़ाई नहीं करनी। दैट वाज द वर्स्ट डिसीजन जो मैंने उस टाइम पे सोचा था। बट अच्छा हुआ मैंने बीबीए एचसीएम उस टाइम पे नहीं छोड़ा और मैं उस टाइम पे स्टिक रही कि ठीक है मुझे बीबीए एचसीएम में करना है, गो अहेड, आई वांट टू बी अ मैनेजर एट अ हॉस्पिटल, लेट्स डू दिस। तो उस टाइम पे हमें कॉलेज से इतनी अलग अलग इंडस्ट्री हॉस्पिटल विजिट्स भी हुए थे, बहुत सारे हॉस्पिटल विजिट्स भी हम लोगों ने किए, अलग अलग तरह के हमने इस चीज पे इवेंट्स हुए थे कुछ, एंड मैनेजिंग चीजें सीखी थी। 4 4 मंथ्स की हम लोगों ने इंटर्नशिप्स करी थी। वॉज अ 4 मंथ इंटर्नशिप एंड 1 मंथ अलग इंटर्नशिप जो हमें सिर्फ कॉलेज से प्रोवाइडेड हुई थी। एंड दोज इंटर्नशिप्स मैंने बहुत जेन्युइनली करी थी क्योंकि मुझे बस सीखना था, इसीलिए बहुत जेन्युइनली करी थी। हर एक दिन मैं गई थी क्योंकि बस मेरा एक लर्निंग एटीट्यूड था। सो आई वांट कि एक ये चीज आप जरूर करें। आप किसी भी कोर्स में हो, आप एचसीएम में हो, आपके माइंड में एक लर्निंग एटीट्यूड क्रिएट कर लो कि आप अगर किसी भी इंडस्ट्री विजिट पे जा रहे हो तो आपको कुछ सीखना है, आप एक इंटर्नशिप पे जा रहे हो तो आपको कुछ सीखना है। एक्सक्यूज। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। हम कहीं भी जाते हैं ना, हेलो, हाँ, गो अहेड। हम कहीं भी जाते हैं, हमें हमारे हर तरफ नॉलेज होती है, वो हमारे ऊपर होता है हम उसको कैसे लेते हैं। हम जब इंडस्ट्री विजिट्स पे गए थे काफी बार, हम जयपुर गए हैं, हम भिवाड़ी गए हैं, तो जिस जगह आप जाते हो ना वहाँ की आप सराउंडिंग्स को अडाप्ट करो कि कैसे वहां पर वर्किंग कंडीशन है, क्या चल रहा है, वो सब आपको सीखने को मिलेगा। और इवन हमारे उसमें तो जो फैकल्टीज आती थी, गेस्ट फैकल्टीज भी आती थी, वो भी इतने इंटरेक्टिव होती थी। इवन आप उन लोगों से भी इतना कुछ सीख सकते हो, आप उन लोगों से कनेक्ट करो। वो लोग भी हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं मैनेजर्स होते थे जो आते थे, तो हम लोग उन लोगों से पूछते थे कि मैम आप कैसे करते हो। आप उनसे पूछ सकते हो कि मैम कौन कौन सी स्किल्स ऐसी होती है जो हमें अडेप्ट करनी चाहिए। मैं हम लोग बहुत कांटेक्ट करते थे, हम उनसे ये भी पूछते थे कि मैम हमें एमबीए कहाँ से करनी चाहिए। हम अपना फ्यूचर का सब पूछते थे। आप उन लोगों से कनेक्ट करो, अपनी इंटर्नशिप्स जेन्युइनली करो, लोगों से कनेक्ट करो। बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों से कनेक्ट करना, लोगों को जानना। लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करना। तभी हम जान पाते हैं बहुत सारी चीजें, हम सीख पाते हैं दूसरों से, हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो हमारे जो मेंटोर्स गेस्ट फैकल्टीज आती थी उन लोगों को बहुत कुछ पता होता था क्योंकि वो ऑलरेडी एमबीए इन एचसीएम वगैरह कर रखा था उन्होंने, मैनेजर्स थे वो हॉस्पिटल्स में। तो हम उनसे पूछते थे मैम क्या क्या स्किल्स इस फील्ड के लिए हमें जरूरी है, हमें क्या क्या अडेप्ट करनी चाहिए, कैसे कैसे हमें करना चाहिए,
एमबीए हमें कहाँ कहाँ से करनी चाहिए। फिर हम इंटर्नशिप्स पे जाते थे तो हम वहाँ पे भी लोगों से बहुत बात करते थे, लोगों से जानते थे कि हम किस किस टाइप का वर्क होता है। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फिर आप देखो कि हाँ ये चीज मुझे अपने अंदर डालनी है क्योंकि मुझे उस लेवल पे पहुंचना है। अगर आपने सोचा हुआ है कि मुझे हॉस्पिटल में एक मैनेजर बनना है, एक टॉप मैनेजर बनना है, तो टॉप मैनेजर के लिए बात करो कि हाँ ठीक है, आप इंटर्नशिप पे हो, आप लोगों से पूछो कि हाँ टॉप मैनेजर्स की क्या क्या स्किल्स होती है, व्हाट कैन आई अडेप्ट, व्हाट कैन आई डू अदर देन दिस, इसके साथ साथ मैं और क्या क्या कर सकता हूँ कि हाँ आज मुझे ये सीखना है, ये भी लर्न करना है। लर्निंग एटीट्यूड इज मस्ट। अगर आप सोचो कि जितना आपको आता है उतना बहुत है, तो उतना बहुत नहीं है। आपको कहीं ना कुछ कभी ना कभी सीखने को मिलता रहेगा, और आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। आई नो ड्यू टू लॉकडाउन आप थोड़ा बहुत मिस कर रहे हो इन चीजों को, बट जैसे ही कॉलेज खुलेंगे आप बहुत कुछ सीखोगे। कॉलेज में जाके बहुत कुछ समझ आता है, बहुत कुछ। Thank you so much, Himanshi. थैंक यू मैम। So it was completely very interactive session, and I would say a very useful session for our young minds. And what I would like to say about this particular session, the biggest asset in the world is your mindset. यस मैम। And when it comes to motivation, motivation is temporary. So we can focus on building discipline. So thank you so much, Himanshi. Best wishes for your further journey. Thank you so much, ma'am. I'm already so grateful to be here with all of you. I'm thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, all students. Himanshi, yeah, Himanshi, I would say, nice to see you, Rishabh and Ronit Chopra, in support of Himanshi. And Himanshi, Thank it's you, ma'am. really a wonderful session that you had really guided the students with respect to yourself, which is so self-concept, which is so very important. And yes, Himanshi, let me inform you, we have taken Dr. Priyanka Singh as the full-time faculty for the BBA HCM, and Oh, even Miss Vanna Joshi as a full-time faculty for OM. So now they would be the mentors of BBA and HCM and OM. HCM. So now, yes, though Dr. Subodh had really taken good care of you all, but I think so, what you said, that yes, and we have Dr. Shashi and Mr. Lakshman still coming from Asian Hospital Asian. to teach, to teach our 4th semester and the 6th semester students. So no doubt when they will be very well, you said, the attitude of learning is so very important for the students, wherever they are, whether it is the faculty, whether it is the mentor, whether it is the classroom, whether it is the industrial visit. Yes, we have opened the university for the students. So few of the students had come over, seen, and they, since because of the, I would say, severe cold conditions, students don't want to venture out. But yes, we all are there in the university and we are missing our dear students. So one day they will also come, and full swing, I'm sure by 2nd semester they would be there with us. So thank you so much, Himanshi. It was such a wonderful learning for me as well, I would say. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for having me here. Thank you so much, मैम ma'am. एक क्वेश्चन हो रहा है मैम। Okay, go ahead. Where's the question? मैम बहुत सारे लोग आते हैं कॉलेज में जिसमें एक मैम मिनट, आपकी टीचर्स। आवाज कट रही है। I'm unable to hear you properly. हाँ मैम अब आ रही है मैम, क्लियर हुआ मैम? नहीं, आप एक काम करो, क्वेश्चन अपना डीएम में डालो, मुझे आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही। In the meanwhile, Himanshi, let me also thank you. And it was wonderful to see you in this new role on that other side and convey things so confidently. Wishing you all the best, dear. Thank you so much, ma'am. Himanshi, congratulate Dr. Pragati. She is the HOD of our DMC now. Congratulate her. Congratulations, ma'am. Thank you Congratulations. so much. Congratulations, मैम ma'am. मैंने डीएम कर दिया मैम। Thank you, Vijay. Ma'am, how to improve relationship with others? When you get to know that how to improve your relationship with yourself, it depends on how your relationship is with yourself is. आपका खुद से एक रिलेशनशिप कैसा है, आप खुद से कैसे बात करते हैं। सेल्फ टॉक इस चीज में बहुत बड़ा रोल क्रिएट करता है। आप खुद से कैसे बात करते हैं। अगर आप खुद को हमेशा क्रिटिसाइज करते हो तो यू एंड अप क्रिटिसाइज एवरीबॉडी एल्स आल्सो। अगर आप खुद से एक बहुत पॉजिटिवली, बहुत एक अच्छे माइंडसेट से बात करते हो, एक अच्छे उससे बात करते हो, तो
ऑब्वियसली आप सामने वाले को भी उसी रिस्पेक्ट से बात करते होंगे, उसी चीज से बात करते होंगे। दूसरों का रिलेशनशिप एक इम्प्रूव करना, मैनेज करना इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, अंडरस्टैंडिंग हिज और हर प्रायोरिटी ऑल्सो। हो सकता है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी स्टडी हो एंड यू आर जस्ट इंडल्जिंग इनटू दैट थिंग, तो हो सकता है आप वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं खराब कर दो। आपको खुद सीखना पड़ता है कि सामने वाले की प्रायोरिटी का ध्यान रखना पड़ता है इस चीज में, जिस चीज से आप अपना रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हो। There are multiple things into this, but for a short and crisp thing, that's all I want to say. I hope you get it. I'm unable to hear you. Pooja, ma'am, left the meeting. Ma'am, can I ask something? Yeah. Not from me, ma'am. From Parul, ma'am, basically. Hello. Parul, ma'am is there. Go ahead. What are you talking? Ma'am, You can put up your as question. our university open, ma'am, we wanted to meet you all. It's been a long while. So, this is who is talking? Let me just know your name because on this mobile I don't get to, Ma'am, Rishabh? ma'am, Rishabh this side. Yes, Rishabh. We are all there. Okay, We are ma'am, all we will open, soon, coming ma'am, from we will, 9 to 5 now. okay, ma'am, we will soon come to meet you all. Sure. Sure. You will also see that we have also changed a lot. Himanshi motivated us also. That's so Okay. wonderful. Yes, ma'am. So, thank you everyone for your attention here. It was an amazing session for me also. So, thank you so much. Pooja ma'am, are you there? I think Pooja ma'am left the meeting. Okay. So, in any of the students wanting to just thank Himanshi here, or we are closing? One final thanks from any one of you? Keshtha? Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, for sharing valuable insights, some of your rich experience. Collectively, I think very enough good of we which you graced all of hoping such session in future. So thank you so much, ma'am. Thank you so much for being interactive. It was amazing session. Thank you, ma'am, for this lovely session. Thank you. Okay, Himanshi, before you leave, have somebody taken the screenshot of the session? I Yes, joined late. Okay, so you have it. Okay, fine, Himanshi. It was very good to have you here. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, we are leaving then. Thank you. Okay, ma'am.